हेलो नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडू कृष्णा पर। जी हाँ दोस्तों, एक और मॉक टेस्ट में लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच आ चुका हूँ। बहुत ही शानदार आज का हमारा रहने वाला है कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो भी बच्चे तैयारी करें उनमें आपको पता है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चनों का हम टेस्ट लगाने वाले हैं, और टेस्ट इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए आपको ईमानदारी से टेस्ट लगाना है और आपको 10 में से 7 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि सेशन बड़ा आसान होने वाला है। सारे क्वेश्चन हमने जो इंक्लूड किए हैं वो 27 नवंबर 2020 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, कौन सा सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें जो दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही हमने इंक्लूड किया है। तो आपको टेस्ट ईमानदारी से लगाना है। बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ऐप एडू कृष्णा पर मिल जाएगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका भी आपको उत्तर आता है कमेंट कीजिएगा, ताकि अंत में अपना मिलान कर पाए कि भी आपके कितने राइट आंसर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब देखो, आपको पता है यदि मैं बात करूं, कई सारे जो शब्द होती है, शॉर्टकट की होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। सबको पता होगा, कॉपी करना। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल, और भी कई सारे। कंट्रोल पी की बात करें तो आपको पता है प्रिंट करना होता है। कंट्रोल पी की बात कर लेते हैं। कंट्रोल पी की बात करें तो प्रिंट करना होता है, प्रिंट करना होता है। ये जितने भी शॉर्टकट किए वो सब आपको ध्यान रखना है। और कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। कंट्रोल एस की बात करें तो क्या होता है? सेव करना होता है, सेव करना होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और कंट्रोल ए का मतलब ऑल सेलेक्ट करना। आपको यही पूछा है सभी कंटेंट को, यानी ऑल करना। कंट्रोल ए होगा भाई, क्या होगा? कंट्रोल ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी वाला राइट होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन सब का जवाब बिल्कुल सही है। देखो ऐसे याद रखो, कंट्रोल एस का मतलब एस से पकड़ो सेव करना, एस से पकड़ो सेव करना। पी से याद रखो प्रिंट करना, बिल्कुल। और कॉपी, सी से याद रखो कॉपी करना। इस तरह से आपको याद रखना है। ए से याद रखो ऑल सेलेक्ट। क्या दोस्तों? ऑल सेलेक्ट। ऐसे आप याद रखोगे तो आपके याद थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक आता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या होता है? बताओ भाई, कंट्रोल वी क्या होता है? पेस्ट करना होता है। क्या होता है? पेस्ट करना। पेस्ट करना होता है। कहीं से हम कॉपी किए और फिर उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी हम करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। एमएस एक्सेल के बारे में बात करें। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो आपको पता है एक वर्कशीट तो कम से कम होनी चाहिए। कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? वर्कबुक में कोई भी बात कर लेते हैं, एक्सेल होता है एमएस एक्सेल, उसमें एक वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट तो होनी चाहिए। कितनी? एक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कई बार पूछा गया 2007 का है ना, 2007 में डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है? डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? बता दो भाई, डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? वर्कशीट होती है, बता दो कमेंट करके, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा आप कमेंट करके बताएगा, तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या आप जो भी जहां से भी यूट्यूब चैनल हमारे एडुकेशन है उस पर क्लिक करके पीछे के वीडियो आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो मॉक टेस्ट करवा रखे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए, किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? फंक्शन कुंजी आपको पता है F1 F2 F3 ऐसे होता है। आपको पता है F का मतलब होगा फंक्शन कुंजी। F1 होता है, F2 होता है, F3 होता है, F4 होता है, F5 होता है। अब आपको यह बताना है कि आपको कोई भी बात कर लेते वर्कशीट की किसी भी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो F2 का उपयोग किया जाता है। F2 का उपयोग किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बनता है F5 का उपयोग। F5 का उपयोग क्या है? कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा?
तो कंप्यूटर को हम बात कर लेते हैं रिफ्रेश करने के लिए, कोई भी सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, तो लिखिएगा रिफ्रेश करने के लिए यदि आप F5 दबाओगे, तो जैसे मान लो क्रोम आपने खोल रखा है, मतलब कोई भी वेबसाइट खोल रखी है, तो F5 दबाते ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। मान लो कंप्यूटर है, हम होम स्क्रीन पर है, तो F5 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है, यानी इंटरनेट का यूज करने के लिए कोई भी कंप्यूटर में किसका होना आवश्यक है। पहला आपको दे रखा है स्विच। अरे भाई बटन नहीं होगा तो क्या इंटरनेट नहीं चलेगा, यह तो कभी संभव नहीं है भाई, बिना बटनों के भी तो इंटरनेट चल सकता है, बिल्कुल ये बात गलत है। अब बात कर लेते हैं टर्सरी, ये भी मेमोरी वगैरह ये भी जरूरी नहीं है। इंटरनेट के लिए मेमोरी की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आईपी एड्रेस, बिल्कुल इंटरनेट प्रोटोकॉल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपी का पूरा नाम नोट कर लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम होता है। आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, कोई भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर का आईपी एड्रेस होता है, उसी के आधार पर वो नेटवर्क यानी इंटरनेट प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटरनेट से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए। एलईडी डिस्प्ले, ये तो होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप कई बार देखते हो, कई सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें एलईडी वगैरह नहीं होती है, फिर भी उनमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर को संगणक। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संगणक का मतलब गणना करने की युक्ति, गणना करने की मशीन, गणना करने की मशीन। अब कंप्यूटर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है उसमें डिस्प्ले हो, यह जरूरी नहीं है इंटरनेट यूज करने के लिए, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। जितनी भी जो शॉर्ट नेम है उसका फुल नेम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं फुल नेम पूछा जाता है, पूरा नाम पूछा जाता है। चलिए फटाफट बताइएगा। यह आपके सामने दे रखा है कि HTTPS का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम आराम से कर सकते थे। मैंने थोड़ी देर पहले आईपी एड्रेस का भी पूरा नाम बताया था, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिएगा आईपी एड्रेस का मैंने पूरा नाम क्या बताया था। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपके, कई बार देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो काफी बार दिल्ली पुलिस, यह क्वेश्चन मान के चलो लगभग कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आएगा इस टाइप का। तो इस टाइप का जब भी आपके क्वेश्चन आए तो एकदम आसान हो जाता है। कैसे करना है, ट्रिक आपको बता देता हूं, तरीका आपको बता देता हूं। पहले 256 में 8 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 256/8 कर दो, तो 8 3 24, फिर बात कर लेते 2 बार 32 है। अब 32 में किसका भाग देना है, 8 का भाग तो हमने दे दिया, बिल्कुल 4 का भाग देना है। 32/4 कर दो, 32/4 कर दो, कितना आएगा आपका, आएगा 8। अब 8 में किसका भाग देना है, 2 का भाग दे दो, तो क्या करोगे 8/2 करोगे, यानी आपका आंसर आएगा 4। कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम आराम से कर दोगे। और आपको मैं बता दूं एक्सेल से इंपॉर्टेंट जो भी, जैसे मान लो कोई पंक्ति का जोड़ करना है या फॉर्मूला होते हैं, वो आपके ध्यान में रखने हैं। रामनिवास सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडुकृष्णा हमारा ऐप है उसके अंदर पूरा बता रखा है। एमएस एक्सेल का 2-3 वीडियो डाल रखे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है, तो वहां से आप पूरा इसको समझ सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। अब पहला दे रखा है एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, पहले बात तो बच्चों को यह पता नहीं होता है इटैलिक होता क्या है। इटैलिक का मतलब होता है कोई अक्षर को टेढ़ा करना, अक्षर को तिरछा करना। ऐसे जैसे मान लो मैंने लिखा, मान लो एडुकृष्णा, तो एडुकृष्णा इस तरह से लिखना, इस तरह से, ये होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा करना, अक्षर को थोड़ा तिरछा करना। आपने देखा होगा इटैलिक का मतलब क्या होता है, इस तरह से आई लिखा होता है,
आपने देखा होगा इस तरह से आई लिखा होता है, इसका मतलब इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा करना। और अगला दे रखा है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। बोल्ड को मतलब होता है गहरा करना, गहरा करना, बिल्कुल। बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना। जैसे मान लो बोल्ड मैंने एडू कृष्णा को करना है तो मैं गहरा कर देता हूं, जैसे पीछे की तुलना में मैं क्या कर देता हूं, गहरा कर देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखो मैंने गहरा लिख दिया, यह होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब गहरा करना। अब बात आती है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही गलत है। इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता एक साथ, ये तो भाई गलत बात है। दोनों हो सकता है भाई, कोई अक्सर तिरछा भी हो सकता है और साथ में बोल्ड भी हो सकता है। ये बात तो अगले ने गलत कही है, यानी ये बात कही है कि बोल्ड और इटैलिक एक साथ नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, ये तो गलत है भाई। आगे बात कर लेते हैं, यानी ये नहीं लगना चाहिए था, हो सकता है दोनों। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं होता है। भैया आप देखना एमएस वर्ड आप खोल के देखना, 8 से कम भी करोगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है, यानी 1 व 2 दोनों गलत है। आपको क्या बताना था, निम्न में से कौन सा सही है, तो आपको ये देखो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। यह आपको ध्यान देना है। एकदम इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है। अब ईमेल आईडी तो आप सब जानते होंगे। ईमेल आईडी जैसे मान लो कोई भी ईमेल आईडी आप लिख दो, एग्जांपल के तौर पे ईमेल आईडी आप जानते हो, अपनी ईमेल आईडी देखो उसमें क्या आता है। जैसे मैं बात कर लेता हूं मेरी ईमेल आईडी, जैसे आरजे किशन एजुकेशन @gmail.com। अब देखो इसमें क्या कुछ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये तो हो गया यूजर नेम, इसको हम बोलते हैं यूजर नेम। इसको हम क्या बोलते हैं, यूजर नेम बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पहले यूजर नेम लिखा जाता है। यूजर नेम में क्या हो सकता है, यूजर नेम में देखो पहले बात तो अक्षर हो सकते हैं, यानी लेटर हो सकते हैं। अक्षर यानी हम बात कर लेते हैं ABCD जो भी हो सकती है, ABCD जो भी हो सकता है। और साथ में प्लस में न्यूमेरिक भी हो सकता है, 5 7 ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 हमने लिख लिया। यानी यूजर नेम में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर भी हो सकता है और न्यूमेरिक यानी नंबर भी हो सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं @ इसको क्या बोलते हैं, @ बोलते हैं। ये बिल्कुल जीमेल आईडी में प्रत्येक में आता ही है, कन्फर्म आता है। आगे बात कर लेते हैं जीमेल। जीमेल का मतलब क्या है, डोमेन नेम है। क्या है दोस्तों, डोमेन नेम है, डोमेन नेम है, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। अब जरूर थोड़े जीमेल ही है, जैसे मान लो हमारा डोमेन है एडू कृष्णा, तो ऐसे भी तो हो सकता है आरजे कृष्ण एजुकेशन @edukrishna.com। इसका मतलब यहाँ होता है डोमेन नेम, अपना डोमेन किस नाम से रजिस्टर है। जैसे हमारा एडू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर है, और ऑनलाइन दुनिया में बात करें, इंटरनेट पे बात करें तो edukrishna.com के नाम से हमारा डोमेन है। तो इसका मतलब हम @edukrishna.com ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी में है भी 2-3 में जो प्रोफेशनल है उसमें। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें .com। हाँ .com जरूर आएगा, .com जरूर आएगा। अब देखो क्या है, बड़े कैपिटल अक्षर, ये कोई जरूरी थोड़ी, बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई मतलब नहीं रखता। जीमेल आईडी में अपना जो भी यूजर नेम वगैरह होता है वो बड़ा कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान, भाई जीमेल आईडी में कहीं रिक्त स्थान होता है क्या, नहीं होता। कहीं भी जीमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं होता है। ये तो बड़ा हो सकता है या छोटा कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो रिक्त स्थान नहीं हो सकता, संख्यात्मक अंक हो सकता है, बिल्कुल डॉट तो होता ही है बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि आपको बताया था किसकी मान्यता नहीं है, आपको रिक्त स्थान लगाने की अनुमति जीमेल आईडी में नहीं होती है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। एमएस वर्ड होता क्या है, होता क्या है, वर्ड सॉफ्टवेयर है। ये एक तरह का क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नोट कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। एमएस वर्ड क्या होता है, वर्ड सॉफ्टवेयर
यानी प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो क्या दे रखा है, एमएस वर्ड प्रोसेसर है, बिल्कुल ये बात सही लग रही है, बिल्कुल लग रही है। आगे वाला देखते हैं, ये फर्मवेयर है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आगे बात कर लेते हैं, ये एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है भाई, विंडो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, किसका है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, यह आपको ध्यान रखना है, किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। देखो 4 टाइप के होते हैं, राइट होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर वाला भी होता है, एक जस्टिफाई होता है, एक क्या होता है, जस्टिफाई होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होती है। आपके सामने रखा है, राइट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, सेंटर दे रखा है, जस्टिफाई दे रखा है, बिल्कुल ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, टॉप वाला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे अपने आप पता चल जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारे 10 प्रश्नों की क्लास, जो कि 27 नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के पेपर में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, वही हमने करवाए। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस सेशन की पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा ऐप है एडू कृष्णा, आप डाउनलोड कर लो। और एडू कृष्णा ऐप पर कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स भी है, यदि आप पूरा पढ़ना चाहो दिल्ली पुलिस का कोर्स, वो भी अवेलेबल है, तो आप जरूर एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम मॉक टेस्ट लगाए दिल्ली पुलिस का तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।